Hello everyone, how are you all? Yes, today we are going to start chapter 4 determinant revision. Okay, जिन बच्चों ने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये लेक्चर आप। ओके बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से डिटर्मिनेंट्स। ओके, सबसे पहले डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं एक मैट्रिक्स ए 1 2 3 4। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दो, डिटर्मिनेंट जो ये चैप्टर है ये सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल है बेटा। कौन सी मैट्रिक्स पे? स्केयर। स्केयर मींस क्या होता है? या तो वो 2x2 ऑर्डर होना चाहिए, या 3x3 या 4x4। 2x3 या 3x2 की मैट्रिक्स पे हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते बेटा। आइए, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है 1 2 3 4। ओके बेटा, क्या करते हैं? 1 विद 4 4, ये डॉटेड मींस ये मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। 3 2 6, आंसर कितना आया बेटा? माइनस ऑफ 2 इज आर आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -2। ओके, ये है 2x2 मैट्रिक्स का। अगर हमें 3x3 का फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। ठीक है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, एक्सपेंड कहां से करते हैं? R1 से, R2 से, R3 से, C1 C2 C3, जहां से मर्जी एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं कर रहा हूं एक्सपेंड फ्रॉम R1 1। जिस रो और कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ दो, बाकी क्या रहेगा बेटा? 5 6 8 9 -2 4 6 7 9। जिस रो और कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ दिया, +3 4 5 7 8। ओके, यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ना बेटा, ये 1 1 है, इसकी ये 1 2 है, इसकी ये 1 3 है। इन दोनों का सम करेंगे तो 2 आएगा। इवन आ रहा है तो पॉजिटिव लिखते हैं बेटा। इन दोनों का सम करेंगे तो 1 + 2 दैट इज 3। 3 इज नेगेटिव, 3 इज ऑड, ऑड आएगा तो आपको नेगेटिव लिखना है बेटा। 1 + 3 4, 4 इवन है, इवन आएगा तो प्लस। ठीक है, आगे वही नॉर्मल सॉल्व करना है। हाँ जी, 9 विद 5 45 -48 -2 36 -42 +3 32 -35। ओके बेटा, 1 with -3 -2 with -6 +3 with -3 -3 -12 -12 -9, आंसर इज 0। ये अपना क्या है? इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। ओके, ठीक है। अब आपको मैं एक 3x3 का और एक क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। 1 1 1 x y z, यहाँ पे yz, यहाँ पे zx, यहाँ पे xy होगा। यस, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। जब भी इस टाइप से आ जाए आपको क्या करना है? इजी करने के लिए जीरोस बनानी है, जितनी पॉसिबल हो उतनी जीरोस बनाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा R2 चेंजेस टू R2 - R1, R2 - R1 एंड R3 changes to R3 - R1. ओके, फर्स्ट रो में नो चेंज, 1 x y z एज इट इज। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा y - x, यहाँ पे हो जाएगा z - x, यहाँ पे zx - yz, यहाँ पे xy - yz। ओके, यस बेटा। टेकिंग माइनस कॉमन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? x - y। टेकिंग माइनस कॉमन तो क्या बन जाएगा? x - z। ठीक है, यहाँ पे yz ऑलरेडी है बेटा, यहाँ पे एक z कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा? x - y। यहाँ पे आप y कॉमन ले लीजिए, x - z रह जाएगा। अभी ध्यान से देखिए, R2 और R3 में क्या कॉमन आ रहा है? R2 में कॉमन आ रहा है x - y, और R3 में क्या कॉमन आ रहा है? x - z। तो टेकिंग कॉमन x - y and x - z from
R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस वाई एंड x माइनस जेड, यहाँ पे 1 0 0 है, यहाँ पे आएगा x माइनस वन एंड माइनस वन, यहाँ पे आएगा वाई जेड, यहाँ पे आएगा z और यहाँ पे आएगा y। फिर कहाँ से एक्सपेंड करते हैं, उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आएगा माइनस वाई प्लस जेड। तो आंसर क्या आया यहाँ से, ऑलरेडी आपके पास दो तो आ रखे हैं, x माइनस वाई एंड x माइनस जेड, और लास्ट वन क्या है, x माइनस वाई x माइनस जेड एंड z माइनस वाई इज आवर आंसर। ठीक है, हो गया। एक्सपेंड करना बोलते हैं इसे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना या फिर एक्सपेंड। एक्सपेंड हम उस रो या उस कॉलम से करते हैं जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। अभी तक मैंने आपको तीन चीजें एक्सप्लेन की हैं। फर्स्ट आपको 2+2 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कराना बताया, और सेकंड आपको 3×3 का। 3×3 में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जिस रो और कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं उसमें आप उसकी पोजीशन का ध्यान रखिए। अगर आपको पोजीशन का पता होगा तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ये 1 1 है तो पॉजिटिव, ये 1 2 है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, और 1 3 है फिर पॉजिटिव लिखा हुआ है नॉर्मल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था, तो हम ये चाहते हैं कि वहां पे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो को बना लें। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 0। इस 1 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा, 0। इसलिए मैंने ऑपरेशन लगाया R2 चेंज टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंज टू R3 माइनस R1। यहाँ पे अगर 2 होता तो अपन क्या करते, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0 होता ना, इसलिए अपन वो ऑपरेशन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या इस टाइप, क्या आता है इस टाइप, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इजी। मान लीजिए वो बोलता है इफ ए 2 3 x and 6 is a singular matrix, is a singular matrix, find value of x, find value of x। इसका मतलब क्या है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स मींस इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे ना, वो 0 के इक्वल रखना है हमें। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने चलते हैं हम। 2 3 6 2 12 माइनस 3x 0 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। 12 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3x, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा 4, और इसमें x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 4 आ रही है, और ये अपना आंसर सॉल्व होगा। चेक वेरीफाई करते हैं। 2 3 4 एंड 6 ना बेटा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, 6 to the 12 minus 12 आंसर इज 0 आ रहा है ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने बोला ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Determinant of A not equals to 0 बेटा। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 2 5 एंड 6। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने चलते हैं बेटा। 1 2 5 एंड 6, 6 में 6 minus 10 answer is -4 not equals to 0, so A is a non singular matrix, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है बेटा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, दैट इज -4 here। नेक्स्ट, और ये आप कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी, मैंने बताया था कि ए का डिटरमिनेंट है वो के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही a इज इक्वल्स टू के आई था,
determinant of A is equals to ki whole determinant, k power n into determinant of I, और determinant of I always 1 होता है बेटा, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, अगर आपको 1 0 0 0 2 0 0 0 3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, डायगोनल, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट कर दीजिए बस, 1 into 2 into 3 that is 6, 6 is our determinant of A। बहुत इजी से मेथड है, बता रहा हूँ, पहले एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, अब बता रहा हूँ आपको। 1 0 0 0 2 0 0 0 3 कैसे करते हैं, वैसे तो किसी भी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड कर लो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना, बहुत इजी सा मेथड है। जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं या स्केलर मैट्रिक्स की, तो उन डायगोनल का प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट इज 6, 6 इज आवर आंसर। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A बेटा, ये याद होगा आपको, ठीक है। और एक आपको ये जरूर याद होगा, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x क्यूब 1 प्लस y क्यूब 1 प्लस z क्यूब, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सा मेथड है। जब भी किसी एक कॉलम या एक रो में सभी में कुछ एलिमेंट ऐड हो तो उसको नया कॉलम बना देते हैं और दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह से, देखिए ध्यान से, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर x cube y cube and z cube, ओके बेटा। यहाँ पे दो जीरो बनाने हैं, ऑपरेशन क्या लगेगा, r2 changes to r2 minus r1 and r3 changes to r3 minus r1, ठीक है बेटा। और यहाँ पे टेकिंग x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, x y और z कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 क्या बन जाएगा, 1 x एंड x स्क्वायर 1 y एंड y स्क्वायर 1 z एंड z स्क्वायर बेटा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन बाद में लगाते हैं। अब बेटा इनको इंटरचेंज करना है, दो बार एक बार इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, एक नेगेटिव आएगा, दूसरे बार इंटरचेंज करने पे क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन दोनों डिटरमिनेंट सेम है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बाहर कॉमन आ जाएगा बेटा, और 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बस इसको नॉर्मल सॉल्व करना है, दो को जीरो बनाना है, r2 चेंज टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंज टू r3 माइनस r1, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। इफ vertices are given by determinant method, ओके बेटा। जैसे A आपके पास है x1 y1, B आपके पास है x2 y2 एंड C आपके पास है x3 y3, ठीक है बेटा।
डेल से डिनोट करते हैं एरिया को 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 111 लेते हैं बेटा, हम क्या लेते हैं 111, और उसके बाद नॉर्मल एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के दो तरीके, या तो फिर आप नॉर्मल किसी भी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड कर लीजिए, या फिर इन दो को जीरो बनाइए, इजी करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बेटा, ठीक है। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय डिटरमिनेंट मेथड। फर्स्ट जो A है x1 y1 उसको फर्स्ट रो बनाना है, B है उसको सेकंड रो बनाना है, और C है उसको थर्ड रो, और ये फिक्स है बेटा, 111 ही लेना है इसमें, हमें ये गिवन नहीं होगा, हमें खुद से ले रहे हैं 111, और फिर नॉर्मल एक्सप्लेन कर देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। If 3 points are collinear, 3 points are collinear, पॉइंट कौन कौन है बेटा, A x1 y1, B x2 y2 एंड C x3 y3, ठीक है। 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो क्या है बेटा, जो आपका एरिया है वो 0 के इक्वल होगा बेटा। एरिया वाला कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 y1 x2 y2, ठीक है, x3 y3 111 इज इक्वल्स टू 0, तो उससे क्या हो जाने वाला है, दैट इज डेल इज इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ पे 111 इज इक्वल्स टू क्या देगा बेटा 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। एक टॉपिक रहेगा बेटा, बाय मिस्टेक में भूल गया, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर बहुत इजी से टॉपिक है, 1 मिनट में कर लेंगे, ठीक है। माइनर, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। पहले इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती है इसको एलिमेंट बोलते हैं हम, A11 A12 21, ठीक है। बहुत इजी सा मेथड है बेटा, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, बहुत इजी है। इसमें तो मान लीजिए हमें M11 फाइंड आउट करना है, M11 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट 11, इसको बोल सकते हैं माइनर ऑफ A11, दैट इज यहाँ पे क्या है बेटा A11 1, इसका जिस रो और कॉलम में लाई करते हैं उसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आंसर क्या आया बेटा 2 आया, क्या आया 2। क्लियर है आप सभी को। जैसे M12 फाइंड आउट करना है तो माइनर ऑफ A12 दैट इज 2 हियर, जिस रो कॉलम में लाई कर छोड़ दीजिए तो क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा अपने पास, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये है माइनर्स। अगर हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, क्या बेटा कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है कि aij इज इक्वल्स टू -1 पावर i प्लस j इंटू mij। M denote for minor, capital A denote for cofactor and small a denote for element of that matrix, okay। अब देखिए मान लीजिए मुझे A11 फाइंड आउट करना था इसी में, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 2 हो गया बेटा, और M11 की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, ठीक है। और A12 की बात करते हैं तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू M of 12, -1 की पावर 3 हो गया, M12 की वैल्यू कितना है बेटा 3, -1 की पावर 3 इंटू 3 दैट इज -1 इंटू 3, आंसर इज -3। यहाँ पे क्या आंसर आया, क्या आया था 3, और यहाँ पे क्या आया था -3। जब भी देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी सम ऑड बनेगा ना तो जो माइनर है उसका साइन चेंज हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। जब इवन बनेगा ना M11 कितना आया 2, और A11 भी कितना आया होगा 2 आया होगा। क्लियर है आपको, ये रिलेशन है माइनर और कोफैक्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए बेटा, कोई भी डाउट अगर हो तो आप अपना डाउट ले सकते हैं बेटा, ठीक है बेटा।